हाँ जी भई। नमस्कार, राम, राम साथियों। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे, बढ़िया पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, दोस्तों आज अपन जो है इस वीडियो के अंदर एक ऐसी बात को लेकर मैं आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ कि सभी दोस्तों के मन में एक सवाल आता है। शायद इस समय भी हर स्टूडेंट के दिमाग में वही सवाल चल रहा होगा कि सर अब जो है वो 20 दिन ही बचे हैं। क्या स हम जो है अभी प्रयास करें तो हमारा सिलेक्शन क्या सब इंस्पेक्टर में हो जाएगा? या 20 कई बच्चे क्या होते हैं कि मतलब जो शुरुआत से स्टार्ट करते हैं, लेकिन क्या करते हैं लास्ट में जाके जो है वो इस चीज़ को भूल जाते हैं कि अपन तैयारी भी कर रहे थे। और कई बच्चे क्या होते हैं कि लास्ट के जो 2-3 महीने बचते हैं, उन्हीं के अंदर जो अपनी तैयारी स्टार्ट करते हैं और वो जी-जान लगा लेते हैं। क्योंकि उनका पहले से जो सिलेबस है वो कवर रहता है। जैसे कोई भी मतलब आप ऐसे मान के चलो कि पहले जो तैयारी कर रहे थे बच्चे, ठीक है? उनका सिलेबस आधा कवर है। फिलहाल कवर है। वो क्या करते हैं उन 2-3 महीने में इस प्रकार इस प्रकार का जो पैटर्न अपनाते हैं कि जो जैसे मतलब कोई भी प्रमुख त्योहार हो गए या कोई भी राजस्थान हिस्ट्री का जो भी कोई टॉपिक हो गया, उनसे जो है वो महत्वपूर्ण टॉपिक्स वो उठाते हैं और जो है वो क्या इस दिन उनका जो है वो सिलेक्शन सुनिश्चित वो कर लेते हैं। क्योंकि 20 दिन में ज़्यादातर वो होता नहीं है। जैसे मैं आपको बताऊँ कि जो नए बच्चे अभी देख रहे होंगे मेरे को, ठीक है? तो 20 दिन के अंदर क्या सिलेक्शन हो सकता है? मैं नहीं मानता नहीं हो सकता। हालाँकि आपका 20 दिन के अंदर सिलेक्शन नहीं होगा और हालाँकि अपन जो है वो आस-पास जो है वो ज़रूर पहुँच सकते हैं इस चीज़ के क्योंकि सबसे पहला पेपर ही जो है वो हिंदी का आता है, पहला पेपर और उस हिंदी के पेपर में आपको जो है नंबर ला के आना बहुत जो है वो मुश्किल होता है। 200 नंबर लाने हैं हिंदी के अंदर, ठीक है? 200 नंबर का पेपर होगा तो आपके कम से कम 180 नंबर तो आने चाहिए। स्कोरिंग सब्जेक्ट ही वही है मेन सब्जेक्ट। ठीक है, राजस्थान जीके, हिस्ट्री और जो भी आपका जो जीके का पोर्शन जो अलग होता है, सेकंड पेपर जो होता है आपका, वो एक अलग मायने रखता है उस चीज़ के लिए, ठीक है? तो हम जो है वो क्या करें? सबसे पहले तो इस बात को समझो कि अब जो है इस टाइम पे, जो है हमें वो नया कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है? या सही चीज़ों को आपको जो है वो एक रिविज़न करना है। अगर आपका अभी भी सिलेबस जो है वो पूरा नहीं हुआ और आप बैठोगे कि अब जाके हम जो है वो 20 दिन के अंदर हम पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे, ठीक है? तो इस बात का जो है वो कन्फ्यूज़न बढ़ता है कि यार हम जो है अभी भी पूरा सिलेबस कर सकते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस घटेगा है कि नहीं घटेगा? तो आप वो एह देखो, आपने यदि अब इस चीज़ के अंदर आपने जो है अब इसमें तैयारी चालू की, शुरुआत से आपने 0 से चालू की, तो आपका जो है कॉन्फिडेंस जो है वो एक तो घटेगा। आपने कॉन्फिडेंस घटाया सबसे पहले तो। आपको सिर्फ़ वही चुनिंदा टॉपिक्स पढ़ने हैं, जो बच्चे जो पहले से तैयार थे इस भर्ती के लगे हुए हैं, जिनको सिर्फ़ वर्दी का ही सपना है, उनका 2 स्टार लेने का ही सपना है, वो इस समय पहले से बैठे हुए हैं, लगे हुए हैं वो इस चीज़ में। और वो क्या करेंगे इस चीज़ के अंदर जो है वो अगर वो आप इस चीज़ के अंदर एक चीज़ है आपको ध्यान रखना कि यदि आप इस चीज़ को लेकर आज अभी से जो है वो लेके चलते हो कि यार मेरा सिलेबस जो है वो पहले से कवर है, ठीक है? मैं दोबारा से जो है इस चीज़ को जैसे आप जो पुराने बच्चे हैं, जो पहले से ही जो है एसआई भर्ती के लगे हुए हैं और वो तैयारी कर रहे हैं शुरुआत से ही और वो अब जो सोचते हैं कि यार 20 दिन के अंदर जो है मैं पूरे सिलेबस का जो है वो रिवीजन कर लेता हूँ, पूरे सिलेबस का। मत करना भाई, पूरे सिलेबस का, ठीक है? पूरे सिलेबस का क्या कर लेते हैं, वो रिवीजन करना स्टार्ट कर देते हैं, मत करना ऐसा। क्योंकि इससे जो है वो आपका मैं आप सीधी-सीधी बात बताने वाला व्यक्ति हूँ, जो है आपका एक तो कॉन्फिडेंस जो लेवल है वो आपका कम होगा, ठीक है? डाउन होगा। एक आप इस कन्फ्यूज़न में जाएँगे कि मैंने कुछ छोड़ा तो नहीं है। तो अब जो है आप उन्हीं टॉपिक्स का जो है वो रिवीजन करें, जो महत्वपूर्ण है। मैं आपको इस वीडियो के अंदर 50 ऐसे टॉपिक भी बताने वाला हूँ, ठीक है? जो इस टाइम के अंदर जो आपके लिए रिवीजन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। जैसे मैं राजस्थान इतिहास की बात करूँ, ठीक है? राजस्थान इतिहास की मैं बात करूँ राजस्थान इतिहास की मैं बात करूँ, तो राजस्थान इतिहास में आप जो है प्राग ऐतिहासिक काल जो होता है, उसके अंदर आप जो है एक तो कालीबंगा वाली जो सभ्यता है, कालीबंगा सभ्यता,
ठीक है? जो चुनिंदा सभ्यताएँ हैं, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कालीबंगा सभ्यता है, उसके मेन पॉइंट पढ़ लो आप, ठीक है? मेन बिंदु जो है वो उनका रिवीजन कर लो एक बार। कालीबंगा सभ्यता हो गई, ठीक है? और आहड़ सभ्यता जैसे हो गई, ठीक है? बालोत सभ्यता हो गई, ठीक है? इन सभ्यताओं को जो है वो आप रिवीजन करें। एक राजपूत काल के अंदर जो है, ठीक है? राजपूत काल दूसरा टॉपिक मैं लेता हूँ। राजपूत काल के अंदर जो है आप क्या करें, प्रमुख वंश पढ़ें, जैसे गुहिल वंश है, प्रमुख वंश पढ़ें, गुहिल वंश, ठीक है? गुहिल वंश हो गया, मैं और चौहान वंश है, ठीक है? राठौड़ वंश है, क्या करना है आपको? चौहान वंश, चौहान और राठौड़ वंश, इन टॉपिक, ठीक है? ये पढ़ें आप। मेवाड़ का इतिहास है, ठीक है? इनका सिर्फ रिवीजन करना है, आपने पहले से पढ़ रखे हैं। इतिहास है, मेवाड़ का इतिहास है, ठीक है? मेवाड़ का इतिहास है, जिसमें आप महाराणा प्रताप जो है वो पढ़ें, क्योंकि वहाँ से जो है वो काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मारवाड़ का इतिहास है, जैसे राव जोधास जी हैं, वो भी इससे भी जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? राजस्थान के जो प्रमुख युद्ध हो गए, जैसे हल्दी घाटी का है, खानवा का युद्ध है, ऐसे जो युद्ध हैं, जो प्रमुख युद्ध हैं, उनका आप है वो रिवीजन करें। किसके बीच हुआ? ब्रिटिश काल के अंदर जो राजस्थान है, उसमें क्या जो हुए थे, ठीक है? ब्रिटिश काल में राजस्थान कैसा था? क्या प्रक्रिया होती थी राजस्थान के अंदर? क्या कौन से जो है वो गठन आपको जो है देखने को मिले और कौन-सी नीतियाँ देखने को मिली, वो चीज़ें आप पढ़ें। एक राजस्थान का एकीकरण जो है वो आप ज़रूर पढ़ें, ठीक है? इतिहास के अंदर ये जो टॉपिक है ना, और जैसे अब मैं बात करूँ राजस्थान आर्ट और कल्चर की, ठीक है? राजस्थान आर्ट और कल्चर की, राजस्थान आर्ट कल्चर के अंदर मैं बात करूँ, तो आप लोक नृत्य पढ़ें। लोक नृत्य से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, लोक नृत्य, ठीक है? लोक नृत्य हो गए, लोक संगीत हो गए, लोक संगीत हो गए, ठीक है? लोक संगीत हो गए, ठीक है? या वाद्य यंत्र जो हो गए, ठीक है? वाद्य यंत्र यहाँ से, इनका भी रिवीजन आप ज़रूर करें, ठीक है? प्रमुख मेले जो हैं, ठीक है? प्रमुख प्रमुख ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना है, प्रमुख मेले ही पढ़ने हैं। जो प्रमुख मेले जो लगते हैं, उन्हीं के बारे में। प्रमुख त्योहार हो गए, ठीक है? यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। ये जो टॉपिक जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, 50 जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? ये इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, यहाँ से राजस्थान आरपीएससी जो है आपकी, वो काफ़ी बार क्वेश्चन पूछती है, ठीक है? यही टॉपिक आपको पढ़ने हैं। जैसे लोक देवता हो गए, बाबू जी है, तेजा जी है, रामदेव जी हैं, ठीक है? ये भी आप पढ़ें। और चित्रकला शैली है, जो है चित्र शैली है आपकी, ठीक है? वहाँ से आपके जो टॉपिक पूछे जाते हैं, राजस्थान की जो वेशभूषा है, आभूषण हैं, ठीक है? वेशभूषा, ठीक है? वेशभूषा और आभूषण, यहाँ से भी जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं राजस्थानी कला और संस्कृति के अंदर। ज्योग्राफी के अंदर मैं बात करूँ तो आप अरावली की पर्वतमाला है, और थार का मरुस्थल है, ठीक है? प्रमुख नदियाँ होगी, जैसे लूनी है, बनास है, माही है, चंबल है, ठीक है? और इनके ऊपर जो परियोजनाएँ बनी हुई है ना, जो परियोजनाएँ बनी हुई हैं, जो बाँध बने हुए हैं, वो इम्पोर्टेंट है, वो ज़रूर पढ़ना, ठीक है? और आजकल जो है वो कालक्रम के अनुसार जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, आरपीएससी कालक्रम के अनुसार जो ज़्यादा क्वेश्चन पूछती है, वो कालक्रम ज़रूर याद रखें। ठीक है, कालक्रम एक लिस्ट बना लें, ट्रिक बना लें कि कालक्रम जो है वो, जैसे रामदेव जी का कालक्रम कहाँ से जैसे मैं बोलूँ कि प्रमुख जो लोक देवता हैं आपके, प्रमुख लोक देवता हैं, ठीक है? प्रमुख लोक देवता हैं, उनको कालक्रम के अनुसार जो है व्यवस्थित कीजिए। रामदेव जी कब जो है इनको याद रखना, रामदेव जी का कालक्रम क्या जन्म कब होता है, ठीक है? तेजा जी का जन्म कब होता है? इनकी जो कालक्रम की जो स्थिति है ना वो पढ़ें। मैं ज्योग्राफी की बात कर रहा था। ज्योग्राफी के अंदर और आपको क्या पढ़ना है, जो राष्ट्रीय उद्यान हैं, नेशनल पार्क्स हैं, उनको पढ़ें। जैसे रणथंभौर है, कालीबंग और ठीक है, अन्य जितने भी वन्य जीव अभयारण्य हैं वो पढ़ें आप। और जलवायु के अंदर से जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है? जलवायु के अंदर से जो है इम्पोर्टेंट है जलवायु आपकी। एक जो है भौतिक प्रदेश है, देखें भौतिक प्रदेश, उनके अंदर से भी जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है। खनिज संसाधन जो हैं, उनसे आपके क्वेश्चन पूछे जाएँगे, ठीक है? खनिज संसाधन, ठीक है? ये इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो आपको बता रहा हूँ।
और राजस्थान पॉलिटी के अंदर अपन क्या पढ़ें, विधानसभा होगी, ठीक है? राजस्थान की जो विधानसभा है, राज्यपाल के अधिकार क्या हैं और मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद जो है वो राज्य निर्वाचन आयोग जो है, अपना पंचायती राज व्यवस्था है और आरपीएससी जो है, उसका राज्य मानवाधिकार जो है अपने, वो पढ़ें आप, ठीक है? अब जो इकोनॉमिक्स के अंदर जो आते हैं, राजस्थान इकोनॉमिक्स के अंदर अपन बात करें, तो आप क्या पढ़ेंगे? राजस्थान इकोनॉमिक्स के अंदर जो अपन बात करें, राजस्थान इकोनॉमिक्स के अंदर जो है आप क्या पढ़ें? राजस्थान इकोनॉमिक्स के अंदर आप पढ़ें, राजस्थान की जो प्रमुख योजनाएँ चल रही हैं फिलहाल, जो अभी लेटेस्ट चली हैं, जो करंट अफेयर के अंदर ज़्यादा रही हैं, चर्चा में रही हैं, वो ज़रूर पढ़ें। उनको जो है वो रिवीजन ज़रूर करना है अंतिम समय के अंदर। और कृषि सिंचाई योजनाएँ हैं, ठीक है? जैसे परियोजनाएँ उनके ऊपर जैसे चलाई जा रही हैं, वो उद्योग जैसे सीमेंट है, खनन है, उनके बारे में, पर्यटन अर्थव्यवस्था है वो, और बजट जो अभी आया है, आर्थिक समीक्षा जो अभी आई है, उसके बारे में जो है वो अवश्य पढ़ें। ये चीज़ें तो आपको अभी भी पढ़नी ही पड़ेंगी, रिवीजन इनका नहीं हो सकता। क्योंकि अभी जो है, अभी जारी हुई फरवरी के अंदर आपने लोग काफ़ी लोगों ने जो है वो पूरी कर भी दी होगी, उनका आप जो है वो वापस से जो है वो रिवीजन करें। अब मेन पॉइंट होगा। जैसे इंडियन पॉलिटी की मैं बात करूँ, इंडियन पॉलिटी में आप क्या पढ़ेंगे? भारतीय संविधान की जो विशेषताएँ हैं, क्या विशेषताएँ हैं? मौलिक अधिकार क्या हैं? संसद की संरचना कैसी है? राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की जो शक्तियाँ हैं, न्यायपालिका जो है, उसको आप पढ़ें। और सिंधु सभ्यता हिस्ट्री के अंदर, इंडियन हिस्ट्री के अंदर सिंधु सभ्यता हो गई, मौर्य काल हो गया, गुप्त काल हो गया, ठीक है? भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन जो हो गया, 1857 की जो क्रांति है, विद्रोह जो हुआ, राजस्थान के संदर्भ में भी पढ़ें और इंडिया के संदर्भ में भी पढ़ें आप। और स्वतंत्रता जो आंदोलन हुए थे, वो पढ़ें। ज्योग्राफी के अंदर आप क्या पढ़ें? इंडियन ज्योग्राफी के अंदर मानसून प्रणाली जो है, प्रमुख नदियाँ, नदी घाटी जो परियोजनाएँ हैं, वो पढ़ें। और इकोनॉमिक्स स्कीम्स जो है पार्ट आता है, उसके अंदर क्या पढ़ना है? उसके अंदर आपको पढ़ना है भारत का बजट और आर्थिक सर्वेक्षण जो है, उसके अंदर आप वो पढ़ें, ठीक है? प्रमुख सरकारी योजना। और अब जो है करंट अफेयर जो है, आप 6 से 8 माह का जो है वो आपको जो है करंट अफेयर जो है वो पढ़ना है, ठीक है? और ये चीज़ें जो है मैंने आपको बताई दी, ठीक है? और हिंदी के अंदर आप जो है वो पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द, हिंदी तो आपको लगभग पूरी ही जो है वो आपको वापस रिवीजन करनी है। फिर भी जो है विलोम शब्द हैं, मुहावरे हैं, पर्यायवाची शब्द जो हैं, समास हैं, संधि है और प्रशासनिक शब्दावली जो है, ठीक है? ये अन्य जो जितने भी उपसर्ग जो हैं, ठीक है? यहाँ से जो है काफ़ी 2 या 3 से ज़्यादा राजस्थान शब्दावली तो आपके जो है वो 10 नंबर की आती है। इम्पोर्टेंट है वो, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट राजस्थान के प्रशासनिक जो शब्दावली है, वो जो है इम्पोर्टेंट है, उसको आप ज़रूर याद रखें, ठीक है? अब एक टाइम बनाएँ कि 2 घंटे जो है, अब एक किस टाइम टेबल पे, जैसे मतलब आप जो है 8-10 घंटे जो है वो आप पढ़ाई करें ही करें। 10 घंटे जो है वो मैक्सिमम जो है वो आप रिवीजन करें ही करें। ज़्यादा हो तो आप उस हिसाब से जो है वो करें। लेकिन पूरे दिन में जो है वो 10 घंटे जो है वो पढ़ाई करें। ठीक है? जैसे 2 घंटे आपने क्या किया, 2 घंटे आपने जीके का रिवीजन कर लिया, 2 घंटे आपने हिंदी पढ़ ली, ठीक है? हिंदी का जो है आपने रिवीजन कर लिया, 2 घंटे आपने करंट अफेयर पढ़ा, ठीक है? करंट अफेयर आपने पढ़ लिया, कितने हुए? 6 घंटे हो गए। 2 घंटे आपने 1 घंटे जो है वो टेस्ट लगा लिया, ठीक है? 1 घंटे जो है वो आपने इंडिया का 2 घंटे आपने जो है जीके हो गया आपका 2 घंटे, जो 2 घंटे हिंदी, करंट अफेयर को दिया आपने। 1 घंटे आप जो है वो टेस्ट लगा लीजिए और उसको एनालिसिस कीजिए, ठीक है? और टेस्ट जो है वो ज़्यादा मत लगाना, अब जो है वो 10 से 15 टेस्ट लगा लेना, ज़्यादा टेस्ट मत लगाना वरना कन्फ्यूज़न हो जाएगी ज़्यादा टेस्ट लगाने से। जो आपका स्कोर, क्योंकि टेस्ट जो है वो पहले लगाने होने थे, और ठीक है? और एक बात हमेशा याद रखना, ठीक है? मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, ठीक है? पेपर देने जाओ तो आपके पास जो भी चीज़ें हैं वो होनी चाहिए, लेकिन उस समय आपके अंदर जो है पेपर जाओ देने जाओ, वो तो आपको सामान्य चीज़ें पता हैं कि कौन-कौन सी चीज़ें जो आपके पास होनी चाहिए। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। और उस समय आपका जो है वो कॉन्फिडेंस है ना, वो कॉन्फिडेंस लेवल जो है आपका जो है आप आत्मविश्वास से भरे होने चाहिए। इसलिए खुद से कहना कि मैं कर सकता हूँ, इस बार ज़रूर करके दिखाऊँगा, है ना? और फाइनली जो है आप, अगर वीडियो आपको जो है अच्छा लगा हुआ हो, तो अपने
दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें कि किस प्रकार से जो है वो रणनीति अपनानी है। ठीक है, बाकी ऐसे ही आप जो है प्यार सपोर्ट दिखाते रहें और मैं आपके साथ ऐसे ही जो है रूबरू होता रहूँगा। ऐसी चीज़ें लो जो है लेके आता रहूँगा। प्लान जो है वो कैसे रखना है, जैसे अभी मैं आपको अन्य भी जो भर्तियाँ भी आने वाली हैं, उनके बारे में भी अपडेट करता रहूँगा। ठीक है? पहले आपका जो लक्ष्य है वो राजस्थान सब इंस्पेक्टर जिनका भी है वो इसको पूरा करके आएँ। ठीक है? राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर का जो लक्ष्य है आपका वो पूरा करें। ठीक है? उसके बाद में जो है अपन आगे की जो चर्चाएँ हैं वो करेंगे। आगे की जो भी रणनीति है उसके ऊपर अपन काम करेंगे। आपको जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको यहाँ इस चैनल पे जो है वो मिलती रहेंगी समय-समय के साथ। ठीक है? तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, जय राजस्थानी। ठीक है?